भाई गगन सोना था भाई, क्लास लेनी है। गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 साइंस। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? चलिए, अच्छी बात है। और अभी हमें आज डिस्कस करना है, कल एक्सरसाइज हम डिस्कस कर रहे थे पॉइंट 1, और पॉइंट 1 में डिस्कस करते वक्त जो है हम कुछ कंसेप्ट रह गया था, वो डिस्कस करना है फिलहाल। चलिए, आपकी स्क्रीन पर पेज है, इसमें 5.1 में आपने ये बताइए जरा मुझे, क्वेश्चंस कहाँ तक कर लिए हैं? अच्छा, देखो कंटिन्यूटी में क्या होता है कि आप कंटिन्यूटी में जरा 1 मिनट रुकना, 1 मिनट जरा। एक मिनट होल्ड करना। देखो कंटिन्यूटी में क्या होता है कि इसमें सबसे पहले तो आपको एक फंक्शन दिया जाएगा, साथ में एक पॉइंट दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना होता है आपको, आप पॉइंट के रिगार्डिंग LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, उस पॉइंट से आगे उसकी RHL राइट हैंड लिमिट, वो सब निकालनी होती है। देखिए इसमें क्या होता है कि जो आपको फंक्शन दिया जाएगा, साथ में एक पॉइंट दिया जाएगा, तो यहाँ पे आपको सिंपली एक जो टास्क करनी है वो ये है कि आप उस पॉइंट के रिगार्डिंग निकालिए लेफ्ट हैंड लिमिट, और उस पॉइंट के लिए फिर आप निकालिए राइट हैंड लिमिट। LHL RHL यदि आपका इक्वल आता है तो आप बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ तक आपने क्लास, जब आप 11th में थे तो आपने इतना वर्क किया हुआ है। क्लास 12th में उससे एक स्टेप आगे चलना पड़ता है सिर्फ हमें। यदि लिमिट एग्जिस्ट कर गई, इट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अपने आप में इक्वल आ गई हैं, तो हम वहाँ पे अब क्या करेंगे, क्लास 12th में यहाँ पे हम निकालेंगे उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू।
ठीक है। और यदि उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू भी LHL और RHL के बराबर आ गई, तो तब हम उस केस में यहाँ पे लिखेंगे कि भाई फंक्शन जो है वो अपने आप में कंटिन्यूअस है। ठीक है। तो कंटिन्यूटी में सिर्फ हमें एक स्टेप आगे चलना पड़ता है और हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है कि भाई जो LHL है, RHL है, और उस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो तीनों बराबर आ गई है, सो फंक्शन इज टोटली कंटिन्यूअस। ये होता है सिर्फ। ठीक है भाई, समझ में आया? तो इसमें 5.1 में जरा मुझे ये बताओ फिलहाल ऑनेस्टली, आपने कहाँ तक की है और कहाँ से मुझे कराना है? अच्छा अच्छा, देखो इसमें जहां तक आपको मैं करा चुका हूँ, जैसा ये क्वेश्चन नंबर हम कल डिस्कस कर रहे थे 3, इसमें तो आप एक जनरल पॉइंट ए पे चेक कर लेंगे। ठीक है। जब आप LHL निकालेंगे तो फॉर्मूला बनेगा लिमिट h अप्रोचिंग टू जीरो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट a माइनस एच। अब आप a माइनस एच करें। देखो a माइनस एच बेसिकली क्या है, इट इज लेस देन a। आप a माइनस एच करें या फिर a प्लस एच करें, हमें दोनों बार यानी कि पॉइंट से आगे और पॉइंट से पीछे दोनों बार हमें x+5, 1/x-5, x² -20/25/x+5 मॉडुलस ऑफ x+5, हमें पॉइंट से आगे पॉइंट से पीछे यही फंक्शन यूज करने होंगे। क्लियर? यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जब आप ए से आगे जा रहे हो तो फंक्शन कुछ और यूज कर लोगे और जब ए से पीछे हो तो फंक्शन कुछ और यूज कर लोगे। वो सब होगा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 11, 10, 12, वो सब इन क्वेश्चंस में होगा कि जब आप पॉइंट से आगे जाएंगे मींस RHL पे होंगे तो हम फंक्शन कुछ और यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ब्रांच बटी हुई है कि पॉइंट से पीछे फंक्शन कुछ और है, पॉइंट से आगे फंक्शन कुछ और है, यहाँ ब्रांच बटी हुई है। लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में कोई ब्रांच नहीं बटी है। वहां पे क्या होगा, जनरली आप पॉइंट से पीछे जाएं या पॉइंट से आगे जाएं तो वहां पे आपको फंक्शन एक ही यूज करना है, x-5 यूज करेंगे, फिर 1/x-5 यूज करेंगे। इस तरह से होता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसको फिलहाल मुझे थोड़ा समझाना है आपको, जिसमें आपको प्रॉब्लम भी आएगी, और क्योंकि उस दिन वीडियो में टाइम कम रह गया था तो उसको अभी समझाता हूँ मैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ प्रॉब्लम होगी आपको। वो प्रॉब्लम क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे x⁻10-1 आया है। और ये प्रॉब्लम कब होगी आपको, जब आप 1 पे डिस्कस करेंगे ना। भाई 1 से पीछे फंक्शन कुछ और है, 1 से आगे फंक्शन x² है। तो जब आप 1 से पीछे, यानी कि मैं अभी केवल यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ केवल लेफ्ट हैंड लिमिट को, तो जब आप LHL निकालने जाओगे एट x = 1, तो फॉर्मूला आप लिखोगे कि भाई लिमिट h अप्रोचिंग टू जीरो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 1-h लाइक a माइनस एच। फिर 1-h को आप x⁻10-1 में x के प्लेस पे जब रिप्लेस करोगे, ये 1-h सीधा यहाँ जाएगा, तो हमारे पास आएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू जीरो 1-h टू दी होल पावर 10-1, ये हमारे पास में आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो एक मेन समस्या है उस पर जरा ध्यान दो। मेन समस्या है ये 1-h⁻10 को ओपन करना, क्योंकि यदि 1-h का होता स्क्वायर फिर या फिर होता क्यूब, पावर 4 होती, 4 तक भी इसको आप ओपन कर लेते आराम से, एक साथ ले लेते पावर 2 और पावर 2 ले लेते एक और। लेकिन यहाँ पे 1-h की पावर 10 हो गई है। अब इसको कैसे करोगे आप, वो प्रॉब्लम आएगी। समझ में आ रहा है ना?
तो 1 - h की होल पावर 10, इसको आप कैसे करेंगे? मेन प्रॉब्लम ये है। तो इसके लिए फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ। फॉर्मूला क्या है, मैंने बताया भी था आपको एक दिन। दरअसल आपने लास्ट ईयर बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं पढ़ा है, आपके सिलेबस में नहीं था, तो इसलिए 1 - h की होल पावर 10 को ओपन करने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए फॉर्मूला सुन लीजिए। फॉर्मूला ये है कि जब 1 - x टू दी होल पावर n को ओपन करना पड़ता है, यहाँ पे फिर ये n चाहे कुछ भी हो, n5 हो, 4 हो, वट एवर, तो उसको जनरली हम ऐसे लिख लेते हैं कि भाई 1 + (-x) और मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ, ऊपर यहाँ पे ये, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं फिर कि 1 + (-x) टू दी होल पावर n। और इसके लिए अब फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है कि 1 + (n x + n-1) अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू, एक मिनट, जहां जहां पे ये आप x देख रहे हैं ना, वहां पे आ जाएगा -x पावर 2। अब देखो, मैं फॉर्मूला बोल रहा हूं, 1 + (n×-x + (n×n-1) अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू -x का स्क्वायर। अब रही बात इससे आगे, इससे आगे क्या आएगा? इससे आगे आगे आएगा +(n×n-1 इंटू n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू -x की पावर 3। क्लियर? भाई पहले देखो, सेकंड टर्म में केवल n है, उसके बाद हो गया n को मिल गया n-1, फिर मिलेगा n-2, n-3। अभी देखो, फर्स्ट टर्म में तो मान लो आप अपॉन में फैक्टोरियल 0, सेकंड टर्म में मान लो फैक्टोरियल 1, थर्ड टर्म में फैक्टोरियल 2, तो अगली टर्म में क्या आएगा? फैक्टोरियल 3। ऐसे ही आता चला जाएगा। तो जब हम अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन में जब हम जाएंगे यहाँ पे 1 - (h की पावर 10 को ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? 1 - (h की होल पावर 10), इसको ऐसे लिख देंगे कि भाई 1 + (-h टू दी होल पावर 10). अब इसको ओपन करेंगे ऐसे कि 1 + (n-x), n कितना हो गया? 10, x कितना हो गया? -h, फिर प्लस 10 इंटू 10-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू -h का स्क्वायर। उसके बाद क्या आएगा? फर्स्ट टर्म हो गई, सेकेंड टर्म हो गई, थर्ड टर्म ये हो गई। उसके बाद फोर्थ टर्म क्या आएगी? फोर्थ टर्म आएगी +10, 10-1, 10-2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू -h की होल पावर 3। ऐसे ही चलेगा। और लास्ट में आप लिख देंगे ये वाला माइनस, एक मिनट, ये वाला -1, ये भी तो आएगा ना। तो फिर क्या होगा? ये -1 कट कर देगा इस 1 को, और बाकी में आप रख देंगे h की वैल्यू 0। तो कुल मिलाकर के जो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी वो 0 आएगी। ठीक है? तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 करना है आपको।
कर लेंगे। जब आप 1+h पे चेक करोगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि 1+h में आपको फंक्शन मिलेगा x², और x² मीन्स पावर 2 को आप इजीली ओपन कर सकते हो, वहां पे कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में आपको 1 पे चेक करना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 से आगे क्लियर ब्रांच है x-5, और 1 से पीछे जो क्लियर ब्रांच है वो है x+5। तो इस तरह से आप इसको कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे। तो कुल मिलाकर के इस तरह से क्वेश्चन होना है। अब इसके बाद में मैं नेक्स्ट पेज शेयर करता हूं। यदि किसी बच्चे को कुछ पूछना है इस पेज पर तो पूछ सकता है, जो आपकी स्क्रीन पर है। फटाफट जो भी पूछना है पूछिए। पूछिए भाई, किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो। चलिए फिर यदि नहीं पूछना है तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अभी केवल 7 स्टूडेंट यहाँ पे लिंक हुए हैं आउट ऑफ 17। शेयर फोटो। चलिए आपके स्क्रीन पर पेज है, अब इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 एंड सो ऑन। तो चलिए फटाफट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 में जो फंक्शन है एफ एक्स, उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, और 3 कैटेगरी जो बनाई गई हैं, एक बनाई गई है 0 से 1 तक, दूसरी बनाई गई है 1 से 3 तक, जैसे कि आप देख भी रहे हैं कि 0 से 1, फिर 1 से 3, फिर 3 से 10। तो कुल मिलाकर के 3 कैटेगरियां बनाई गई हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। और जो फंक्शन एफ एक्स है वो अपने आप में कांस्टेंट फंक्शन की तरह से है। फंक्शन जो एफ एक्स है वो अपने आप में 3 है, 4 है और 5 है। फंक्शन की वैल्यू 3 तब है जब x 0 से 1 के बीच में है। फंक्शन की वैल्यू 4 वो तब है जब x 1 से 3 के बीच में लाई कर रहा है। क्लियर। और फंक्शन जो एफ एक्स है उसकी वैल्यू 5 है, और ये तब है जब x लाई कर रहा है 3 से 10 के बीच में, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो फंक्शन है एफ एक्स कि तीन तीन पार्टीशन में डिवाइड है। जब x 0 से 1 के बीच में है तो इसकी वैल्यू 3 है, 1 से 3 के बीच में इसकी वैल्यू 4 है, और 3 से 10 के बीच में इसकी वैल्यू 5 है। तो इस तरह से ये फंक्शन अपने आप में वर्क कर रहा है। चलिए, तो यहाँ पे आपको एक बात ये ध्यान रखनी है। आप में से कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर हम इसकी जो कंटिन्यूटी है वो कहाँ पे चेक करेंगे। इसकी जो कंटिन्यूटी है वो हम चेक करेंगे पहले 1 पे, क्योंकि 1 यहाँ पे डाउटफुल पॉइंट है। जब 1 से पीछे जा रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू 3 है, और जब 1 से आगे जा रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू 4 है। सो 1 पे हमें डाउट है, 1 के बाद हमें 3, जो पॉइंट 3 है उस पर डाउट है। 3 पे डाउट क्यों है? क्योंकि जब हम 3 से पीछे हैं तो फंक्शन की वैल्यू 4 है, और जब हम 3 से आगे जा रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू 5 है। सो 3 इज ऑल्सो डाउटफुल पॉइंट। तो आप यहाँ पे 1 पे चेक करेंगे और 3 पे चेक करेंगे। जब 1 से आप लेफ्ट में जाएंगे, मीन्स निकालेंगे आप 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो जो फंक्शन लेंगे आप 3 लेंगे, इट मीन्स उसकी वैल्यू 3 आएगी। जो 1 पे निकालेंगे ना आप लेफ्ट हैंड लिमिट, उसकी वैल्यू 3 आएगी। जब 1 पे निकालोगे राइट हैंड लिमिट तो उसकी वैल्यू 4 आएगी। तो क्लियरली फंक्शन बन जाएगा अपने आप में डिसकंटिन्यूअस एट 1। ऐसे ही आप जब 3 पे चेक करेंगे
तो 3 की लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी 4, और 3 से जब आप आगे चलेंगे मीन्स RHL राइट हैंड लिमिट वो आएगी 5। तो क्लियरली हम देख रहे हैं और हम ये बात लिखेंगे भी कि भाई जो 3 है उस पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अपने आप में इक्वल नहीं है, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एंड फंक्शन इज टोटली डिसकंटिन्यूअस एट 3। इन सिमिलर वे इन क्वेश्चन नंबर 15 में आप चेक करेंगे पहले 0 पे, फिर चेक करेंगे आप 1 पे, क्योंकि जब 0 से पीछे जा रहे हैं तब फंक्शन की वैल्यू 2x है, और जब 0 से आगे जा रहे हैं तो तब फंक्शन की वैल्यू 0 है। सो 0 इज डाउटफुल पॉइंट, तो 0 पे आप चेक करेंगे। इसके बाद आप 1 पे चेक करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि भाई जब आप 1 से पीछे जा रहे हैं तो तब फंक्शन की वैल्यू अपने आप में 0 है, और जब 1 से आगे जा रहे हैं तो तब फंक्शन की वैल्यू अपने आप में 4x है। सो जो ये 1 है, 1 इज अ डाउटफुल पॉइंट। क्लियर? तो इस तरह से हम चेक करेंगे। इसके बाद में जरा क्वेश्चन नंबर 16 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 16 में 16 क्वेश्चन जो है 14 की तरह से ही है बेसिकली, यदि आप थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि 16 क्वेश्चन में भी 3 ब्रांच हैं कि जब आप -1 से पीछे जा रहे हैं, जब आप -1 से पीछे जा रहे हैं तो तब फंक्शन की वैल्यू अपने आप में -2 है, जब आप -1 से 1 के बीच में हैं तो तब फंक्शन की वैल्यू 2x है, और जब आप 1 से आगे जा रहे हैं तो तब फंक्शन की वैल्यू अपने आप में 2 है। क्लियर? तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन नंबर 16 में चेक करनी पड़ेगी कंटिन्यूटी, एक तो -1 पर, दूसरी 1 पर। ठीक है, तो हमें इन दोनों पर यानी कि -1 और 1 इन दोनों पर ही हमें कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। क्लियर? सो ये हो चुका है क्वेश्चन नंबर 16। इसके बाद में चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 17। क्वेश्चन नंबर 17 में जो डाउटफुल पॉइंट है, क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा अलग है, यहाँ से आपको क्वेश्चन थोड़ा सा अलग आने शुरू हो जाएंगे 17 से। 16 तक तो आप अब तक केवल चेक कर रहे थे कंटिन्यूटी, कि जो फंक्शन है अपने आप में वो कंटिन्यूअस है नहीं है, और पॉइंट पे आप चेक कर रहे थे। बट क्वेश्चन नंबर 17, 18 इन सब क्वेश्चनों में यदि मैं क्वेश्चन नंबर 19, 20 सब ये सब तो आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो यहाँ पे 17 और 18 इस पेज पर ये 2 क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, बाकी सब तो एक जैसे ही हैं, आपको चेक करनी है बाकी में कंटिन्यूटी। तो क्वेश्चन नंबर 17 में वो कह रहे हैं आपसे कि फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। आपको ए और बी के बीच में निकालनी है रिलेशनशिप। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस 1, और ये तब की बात है जब एक्स 3 और 3 से कम है, एंड एफ एक्स इक्वल्स टू बी एक्स प्लस 3, ये तब की बात है जब एक्स अपने आप में 3 से बड़ा है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहली बात ये होगी आपके लिए ध्यान देने के लिए कि हमें इस क्वेश्चन में कंटिन्यूटी बिल्कुल भी चेक नहीं करनी है, हमें तो सिर्फ ए और बी में निकालनी है रिलेशनशिप। तो जो बात उन्होंने दी है उस बात को हम यहाँ पे लेके चलेंगे, उस स्टेटमेंट को हम यूज करेंगे एज अ ट्रू फैक्ट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सुनो ध्यान से। हम पहले निकालेंगे पॉइंट 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, और उस वक्त जो हम फंक्शन यूज करेंगे वो हो जाएगा ax+1। उसके बाद हम निकालेंगे 3 पर ही राइट हैंड लिमिट, और तब फंक्शन यूज करेंगे हम bx+3। इस तरह से जब हम LHL निकाल लेंगे, RHL निकाल लेंगे, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम फिर फंक्शन की वैल्यू एट 3 वो भी निकालें। तो अब ध्यान से चेक कीजिए कि भाई फंक्शन 3 के बराबर कहाँ है। फंक्शन 3 के बराबर तो इधर है ऊपर की तरफ, और तब फंक्शन की ब्रांच क्या है, वो ब्रांच है अपने आप में ax+1। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, ये जो ax+1 है, इस ax+1 में आप
x के प्लेस पे रख देंगे ये 3, तो f3 पे जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो आएगी 3x+1। क्लियर? उसके बाद आप लिखेंगे बिकॉज फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस, सो LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू F3। इतना लिख करके आप LHL को पुट कीजिए, RHL को पुट कीजिए, F3 को पुट कीजिए, और इनमें से कोई दो ले लो। ये तो आप LHL RHL को बराबर ले लो तो मिल जाएगा आपको रिलेशनशिप, या फिर RHL और F3 को ले लो तो तब भी मिल जाएगा आपको रिलेशनशिप। तो इस तरह से आपको निकालनी थी यहाँ पे रिलेशनशिप। क्लियर? रिलेशनशिप का मतलब होता है कि ए और बी आपस में किस तरह से कनेक्टेड है, किस तरह से आपस में लिंक है, उसको बोलते हैं रिलेशनशिप। ठीक है, चलिए अब आइए आप क्वेश्चन नंबर 18। ये जो क्वेश्चन नंबर आप 18 देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में भी आपको ये बात दी हुई है कि फंक्शन अपने आप में कंटिन्यूअस है। आप सिर्फ बताओ कि लेमडा की वैल्यू क्या होगी। लेमडा इज एनी स्केलर मींस एनी रियल वैल्यू। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप सुनना मेरी बात ध्यान से। आप पहले 0 पे निकालेंगे उसकी LHL, तो तब आप ये फंक्शन यूज करेंगे। फिर निकालेंगे आप 0 पर उसकी RHL, तो उस वक्त आप फंक्शन यूज करेंगे फिर नीचे वाला, ये फंक्शन आप यूज करेंगे 4x+1। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपको जब आप 0 के लेफ्ट में चलेंगे और 0 के राइट में चलेंगे, आपको दो ब्रांच क्लियर दिखाई दे रही हैं। लेकिन आपको मैं बता रहा हूं यहाँ पे क्या होगा। जब आप 0 पे निकालेंगे LHL या फिर निकालेंगे आप RHL, तो दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट आएंगी। LHL कुछ और आएगी, RHL कुछ और आएगी, तो वो दोनों सेम नहीं आएंगी। और जब LHL और RHL सेम नहीं आएंगी तो फिर तो लैम्डा निकालने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि जब फंक्शन अपने आप में कंटिन्यूअस ही नहीं हो पाया तो लैम्डा कहाँ से निकालेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन अपने आप में टोटली डिसकंटिन्यूअस है और वो लैम्डा की वैल्यू पर डिपेंड कर ही नहीं रहा है। लैम्डा को आप 10 लें, 10,000 लें, 10 लाख लें, इट डजेंट मैटर, फंक्शन अपने आप में तब भी डिसकंटिन्यूअस रहेगा। तो इसी बात को हम अदर वर्ड्स में से कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे तो लैम्डा की ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं जिसके लिए फंक्शन अपने आप में कंटिन्यूअस हो जाए। समझ में आया? तो आपको बाद में लिखनी पड़ेगी एक स्टेटमेंट, वो ये दैट फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा, या फिर आप ऐसे लिखिए इसको, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट फंक्शन f(x) बिकम्स अ कंटिन्यूअस फंक्शन। यहाँ पे लैम्डा की ऐसी कोई भी रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है जिसको रखने के बाद फंक्शन अपने आप में डिसकंटिन्यूअस से कंटिन्यूअस हो जाए। ठीक है भाई, लैम्डा को आप कुछ भी रखो, यहाँ पे 5 रखो, 4 रखो, 40 रखो, 1/4 रखो, ये फंक्शन अपने आप में डिसकंटिन्यूअस ही रहेगा, कंटिन्यूअस नहीं हो सकता है फंक्शन कभी भी है। तो जब ये फंक्शन अपने आप में कंटिन्यूअस नहीं हो सकता है, लैम्डा को आप चाहे कुछ भी रखें आप इधर, समझ में आया ना? तो यहाँ पे फिर आप एक बात ये लिखेंगे there does not exist any real value of lambda so that function f(x) is continuous function। हमारे पास में लैम्डा की कोई ऐसी रियल वैल्यू नहीं है कि जिसको रखने के बाद में ये फंक्शन अपने आप में कंटिन्यूअस हो जाए। क्लियर? तो यही इसका आंसर है। इसके बाद चलिए आप क्वेश्चन नंबर 19 आपको मैं बताऊंगा थोड़ी देर के बाद में, क्योंकि इसमें जो ये यूज किया है इस तरह से, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट
इंटीजर फंक्शन, ध्यान रखना है आपको, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है ये। इसको मैं आपको डिस्कस करूंगा डीपली क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 19 अभी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 में कह रहे हैं इज द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस 5 इज कंटिन्यूअस एट पाई। आपसे जानना चाह रहे हैं कि भाई क्या ये फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 कंटिन्यूअस होगा पाई पे। मीन्स आपको पॉइंट दे दिया गया एज अ पाई। तो क्या करेंगे आप निकालेंगे पाई पे पहले तो एल एच एल, फिर निकालेंगे आप पाई पर उसकी आर एच एल, और फंक्शन सेम यूज करना है आपको। ये जो फंक्शन आपको दिया है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, यही फंक्शन आपको यूज करना है। आप पाई से आगे चलें या पाई से पीछे चलें, आपको सेम फंक्शन यही यूज करना है। क्लियर? चलिए, तो जब आप पाई पे चेक करेंगे मीन्स उसकी एलएचएल, तो आएगा पाई माइनस एच, और एक बार आप यूज करेंगे पाई से आगे मीन्स निकालेंगे जब आरएचएल, तो आएगा पाई प्लस एच। तो इस तरह से जब आप पाई पे एलएचएल और आरएचएल निकालेंगे तो ध्यान से देखना ये फंक्शन अपने आप में कंटिन्यूअस फंक्शन आएगा। क्लियर? तो जहां जहां एक्स देख रहे हो पहले तो वहां पे रख देना पाई माइनस एच जब एलएचएल निकालोगे, और जहां जहां पे देख रहे हो आप एक्स जब निकालेंगे आरएचएल, तो वहां पे रख देना पाई प्लस एच। तो इस तरह से पाई प्लस एच और पाई माइनस एच एलएचएल और आरएचएल के वक्त यूज करते हैं, इसको आपको रख देना है। ठीक है, चलिए आगे। इसके बाद होता है क्वेश्चन नंबर 21। ये जो क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21, इसमें आपको जो फंक्शन दिए गए हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट में ऑपरेशन है उन दोनों के बीच में पॉजिटिव, सेकंड पार्ट में उन दोनों के बीच में ऑपरेशन है निगेटिव, थर्ड पार्ट में उन दोनों के बीच में ऑपरेशन है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये 3 पार्ट दिए गए हैं, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, साइन एक्स इंटू कोस एक्स। मैंने बताया था आपको कि जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं, लोगरिथमिक फंक्शन होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, वो सब अपने आप में होते हैं टोटली कंटिन्यूअस फंक्शन। तो जो 21 क्वेश्चन है इसमें 2 दिक्कतें हैं। एक तो ये है कि इसमें कोई पॉइंट नहीं दिया है आपको, जो कि आप देख भी रहे हैं, सिर्फ इतना कह के छोड़ दिया कि डिस्कस कीजिए आप कंटिन्यूटी को। ठीक है, सिर्फ इतना कह के छोड़ दिया गया है कि डिस्कस ओनली कंटिन्यूटी। तो यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं दिया है। जब कोई पॉइंट नहीं दिया है तो आप x इक्वल्स टू ए लेके चलेंगे, एक जनरल पॉइंट। ठीक है, x इक्वल्स टू ए पर आप चेक करेंगे उसकी एल एच एल ए माइनस एच, उसकी आर एच एल मीन्स ए प्लस एच। क्लियर? फंक्शन वही रहेगा, आप चाहे एल एच एल पे जाओ चाहे आर एच एल पे जाओ, फंक्शन वही रहेगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ठीक है भाई, तो जब साइन एक्स प्लस कोस एक्स पे निकालेंगे आप एल एच एल, तो आएगा साइन ए माइनस एच प्लस कोस ए माइनस एच, फिर एच को रख देना 0, तो वैल्यू आ जाएगी साइन ए प्लस कोस ए। जब ए पे निकालोगे आर एच एल, तो आप फंक्शन एफ एक्स में रखोगे ए प्लस एच एक्स के प्लेस पे, तो बन जाएगा साइन ए प्लस एच प्लस कोस ए प्लस एच। उसके बाद उस एच को रख देना आप 0, तो बन जाएगा फिर दोबारा से साइन ए प्लस कोस ए। फिर निकालेंगे आप फंक्शन की वैल्यू एट अ पॉइंट ए,
तो वो भी आपके पास में आएगी साइन ए प्लस कोस ए। क्लियर। तो कुल मिला करके LHL, RHL और पॉइंट ए पर फंक्शन की वैल्यू तीनों ही जब अपने आप में सेम आ गई तो हम ये अनाउंस कर देंगे भाई फंक्शन अपने आप में कंटिन्यूअस है। ठीक है। तो इस तरह से ये तीनों पार्ट आपको करने हैं, जो कि आप कर भी लेंगे, इतना ये हार्ड भी नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए आप 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 21 की तरह से है। बस इसमें एक फर्क है कि 21 में आपको दो फंक्शन प्लस में माइनस में मल्टीप्लाई में दिए गए थे, और जो 22 क्वेश्चन है यहाँ पे आपको फंक्शन अलग अलग दिए गए हैं कि एक फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स बनेगा, दूसरा बनेगा कोसेक, तीसरा बनेगा सेक, और फोर्थ बनेगा कोटेंजेंट के लिए कोट। तो एक बार लेके चलेंगे आप एफ एक्स इक्वल्स टू कोस थीटा ले लीजिए या फिर कोस एक्स ले लीजिए। एक बार लेके चलेंगे आप एफ एक्स इक्वल्स टू कोसेक एक्स, एक बार लेके चलेंगे एफ एक्स इक्वल्स टू सेक एक्स, एक बार लेके चलेंगे एफ एक्स इक्वल्स टू कोट एक्स। ठीक है भाई। तो इस तरह से आप फंक्शन को लेकर के चलेंगे, और जनरल पॉइंट ए पर ही आपको चेक करनी है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू। चलिए अब क्वेश्चन देखिए आप फटाफट 23। ये जो 23 क्वेश्चन है ये भी सेम ऐसे ही होना है। ये जो क्वेश्चन नंबर 23 है इसमें क्या करना है आपको, पहले मैं पेज रफ कर देता हूं। ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन में क्या होगा सुने आप ध्यान से, जो कि दिया गया है साइन एक्स अपॉन एक्स और फिर दिया गया है एक्स प्लस वन। आपको एक फॉर्मूला याद होगा, क्लास 11th में एक फॉर्मूला था हमारे पास में, कि फॉर्मूला ये था कि लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 साइन h अपॉन h, इसकी वैल्यू 1 होती है। साइन h अपॉन h हो या फिर यहाँ पे tan h अपॉन h हो, बात एक ही है। ठीक है। tan h अपॉन h हो तब भी 1 होता है, साइन h अपॉन h हो तब भी 1 होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 23 है यहाँ पे कुल मिलाकर के आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे कि साइन h अपॉन h और कोस सॉरी tan h अपॉन h। लेकिन 23 जो क्वेश्चन है आप तो केवल साइन के लिए दिया गया है, साइन h अपॉन h, tan के लिए तो नहीं है। तो साइन h अपॉन h वेन एवर h अप्रोचिंग टू 0 उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे जो 0 है, 0 इज द डाउटफुल पॉइंट्स, तो आप जनरली 0 पर ही चेक करेंगे उसकी LHL और RHL। ठीक है। जब 0 पे चेक करेंगे LHL तो आएगा F0 माइनस एच। तो 0 माइनस एच क्या होता है, माइनस एच ही तो होता है। तो आप ला करके रख देंगे फंक्शन में x के प्लेस पे माइनस एच। जो फंक्शन दिया गया है साइन एक्स अपॉन एक्स, इसकी बात कर रहा हूं मैं। तो ये बन जाएगा साइन माइनस एच अपॉन माइनस एच। ठीक है। तो इस तरह से ये आपको करना है। चलिए आगे कर लेंगे, आसानी है। 24 क्वेश्चन इसको मैं नेक्स्ट अपनी जो वीडियो बनेगी उसमें करवाऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा ये लेंथी है। बस इतनी बात समझ लीजिए कि इसमें साइन 1 अपॉन एक्स जो ये दिया गया है ना मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर की, साइन 1 अपॉन एक्स, ये अपने आप पे काफी इंपोर्टेंट है। दरअसल साइन 1 अपॉन एक्स में जब x अप्रोच करता है 0 की तरफ तो इसकी एक वैल्यू आती है जो अपने आप में होती है फाइनाइट, लेकिन वो ऑक्सीड करती है -1 से 1 के बीच में।
यदि आप x को रखेंगे 0, जब x अप्रोच करेगा 0 को, तो साइन 1/x जो होता है, ये साइन इनफाइनाइट नहीं बनेगा। आपको इसकी जगह पे लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट कि अ फाइनाइट वैल्यू विच ऑक्सिलेट बिटवीन -1 to 1। ऐसा आपको वहां पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं, और बाकी हम डिस्कस करेंगे आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो में। अभी आपको ये पेज जो आपकी स्क्रीन पर है 14 से लेकर 24 तक, इसको आज आप पूरा करेंगे और आपसे इतने टास्क हो पाएगा। अभी यदि कोई प्रॉब्लम है आप में से किसी को, तो पूछ सकता है फ्रिक्वेंटली। पूछिए फटाफट। पूछिए भाई, यदि किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम है तो। 7 स्टूडेंट्स अभी हैं। तनु बेटा, कल आप नहीं थे, क्या बात? चलिए अभी सेशन को हम एंड करते हैं, और बाकी हम डिस्कस करेंगे फिर नेक्स्ट।